अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में बेटे मैंने आपको जो है डिटेल से हमने जो है साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया था कि हाउ टू राइट डिजिट्स इन शॉर्ट फॉर्म जो है हमने डिटेल से ये स्टडी किए थे। उसके बाद हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो शुरू कर लिए थे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो पहला आपका इंस्ट्रूमेंट है डैट इज़ मीटर रूल, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम नेक्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और चीज़ बताना चाह रही हूँ बेटे, आपकी बुक में इस तरह के छोटे छोटे जो हैं वो टेबल्स ड्रॉ किए होते हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो इसको भी आप एक दफ़ा जो है वो रीड आउट कर लिया करें। अगर मैंने नहीं भी रीडिंग की तो आप लोग इसको लाजमी इसको रीड आउट करें, ठीक है। अगर इसकी आपको समझ नहीं आ रही इस टेबल की तो आपने जो है ये मेरे से पूछना है। इसमें आपके एक्सपोनेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर लेस देन होंगे तो वो कैसे लिखने हैं आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है, ये डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ऐसे यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट आपको बताए हुए हैं, वो सारे यहाँ पे मेंशन है। ये आपने लाजमी याद करना है, इनको इस टेबल को आपने लाजमी देखना है। जो टॉपिक बेटे जो नेक्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमने आज स्टार्ट करना है डैट इज़ वर्नियर कैलिपर। क्या चीज़ है बेटे? वो वर्नियर कैलिपर है, वो हम आज स्टडी करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स, it is an instrument used to measure small length down to 1/10 of the millimeter. It can be used to measure the thickness, diameter, width or depth of an object. There are two scales on it are the main scale which has marking of 1 mm each, a vernier sliding scale of length 9 mm. It is divided into 10 equal parts. Least count of a vernier caliper is the difference between one main scale division MS mean main scale and on one vernier scale VS division. Hence least count is equals to 1 main scale division minus 1 vernier scale division. 1 mm minus 0.9 mm is equals to 0.1 mm. Usually the least count is found by dividing the length of one small division on main scale by the total number of division on the vernier scale, which is again 1 mm, that is equals to 0.1 mm. The parts of vernier calipers are shown in the following diagram. There are two jars A and B to measure the external dimension of an object, whereas jars C and D are used to measure internal dimension of an object. A narrow strip that projects from behind the main scale, known as tail or depth gauge, is used to measure the depth of a hollow object. बेटे हमने जो नया अपना इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है फॉर मेजरिंग, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, जो हम आज स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। क्या नाम है बेटे? वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर है क्या चीज़, वो क्या मेजर कर रहा है, ये सारा कुछ अब मैं आपको डिटेल से अभी एक्सप्लेन करूँगी। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम स्मॉल लेंथ, बहुत स्मॉल लेंथ, अभी तो हमने मेरिंग टेप पढ़ी थी ना, उसकी लेंथ इतनी स्मॉल नहीं थी, बल्कि उससे कम लेंथ जो होगी, जो लेंथ 1/10 मिलीमीटर का 1/10 जिसकी लेंथ होती है, यानी कि 1/10 ऑफ मिलीमीटर। तो इस तरह की लेंथ को मेजर करने के लिए बेटे जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? वर्नियर कैलिपर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वर्नियर कैलिपर से हम लोग सिर्फ लेंथ नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं। क्या क्या मेजर करते हैं इससे बेटे? हम लोग थिकनेस, डायामीटर, विड्थ और डेप्थ ऑब्जेक्ट की जो है वो हम मेजर करते हैं। वर्नियर कैलिपर के ऊपर दो स्केल प्रेजेंट होते हैं। कौन से स्केल? दो स्केल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है मेन स्केल जिसकी एक रीडिंग जो है उसमें 1 mm के इक्वल होती है, और दूसरा आपका क्या है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की जो लेंथ है 9 mm है, और इसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। क्या मैंने पढ़ लिया, हमने क्या बता दिया? पहले हमने बताया कि वर्नियर कैलिपर क्या चीज़ है। वर्नियर कैलिपर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे उन चीज़ों की लेंथ मेजर होती है जो 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर होती हैं, ठीक है। इससे थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ जो है वो हम मेजर करते हैं। इसमें दो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। नेक्स्ट चीज़ जो आपकी आती है डैट इज़ लीस्ट काउंट। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट क्या चीज़ होती है? लीस्ट काउंट बेटे एक डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना है, आपने माइनस करना है। एक डिफरेंस है किसके दरमियान में? मेन स्केल की रीडिंग के दरमियान में
और वन वर्नियर स्केल की रीडिंग में जितना डिफरेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लीस्ट काउंट। वन लीस्ट काउंट आपका किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, लीस्ट काउंट आपका इक्वल होगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है बेटे वो किसके इक्वल होता है, 1 mm माइनस 0.9 mm, तो ये होता है 0.1 mm मिलीमीटर। mm फॉर मिलीमीटर है। और वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो किसके इक्वल आ गया, 0.1 के इक्वल आ गया। यूजुअली ज़्यादातर जो लीस्ट काउंट जो हम लोग फाइंड करते हैं, लीस्ट काउंट होता क्या, इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द मेन स्केल। वही जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने डिफरेंस देखना होता है मेन स्केल का और जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है ना, जो डिवीजन्स हैं उसमें टोटल जो 0.9 mm होती हैं, उनका जब हम डिफरेंस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एट लीस्ट काउंट के इक्वल आता है। मैं आपको वर्नियर कैलिपर की बेटे डायग्राम बना के, तो वर्नियर कैलिपर का जो कंस्ट्रक्शन है पूरी वो आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह करती हूँ। तो आप लोग बेटे मुझे देखें मैं कैसे डायग्राम बना रही हूँ। आपने भी अगर आपका नोट आता है पेपर में तो आपने डायग्राम ड्रॉ करके ही इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है। इज डेट क्लियर? चलें आप लोग मुझे देखें और साथ साथ अपनी डायग्राम जो है वो ड्रा करते जाएं। इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोगों को वैसे ही फील हो रहा होता है। जस्ट आपने क्या करना है, मैं स्केल यूज़ नहीं करूँगी ताकि आप लोग की डायग्राम जो है वो थोड़ी सी जल्दी बन जाए। आप लोग बहरहाल स्केल से बनाएं। यूँ आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की बेटे, एक स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ की, इसको आप लोग यूँ क्लोज कर लोगे। यहाँ पे आपने छोटा सा एक स्केल मेंशन करना है, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ। क्लियर हो रहा है? ठीक है बेटे। यहाँ से आप जाएंगे, यूँ करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर से भी बाहर निकालो, इधर से भी बाहर निकालो। ठीक है, इसको इक्वल कर लो दोनों साइड से। जितना हमने छोड़ा था वहीं से हम दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे, जितनी यहाँ पे मैंने लाइन छोड़ी हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएं, इसको यहाँ से ऊपर कर दें, इसको यहाँ से आपने डाउनवर्ड ले जाना है। ओके, यहाँ से यूँ होगी आपकी डायग्राम। देन अगेन आपने इसी लाइन को अपनी को, इसी स्केल को कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ से बेटे से आप इसी लाइन को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे, लिटिल बिट इसको ऐसे कर दें, यहाँ से यूँ करें, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी डायग्राम है। ठीक हो गया है, बस ये इतनी सी डायग्राम है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ है ही नहीं। ठीक हो गया, सिंपल आपने ऐसे ड्रॉ करनी है जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया। होगी इतनी ड्रॉ, दिखाए? ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे एक स्केल ड्रॉ करेंगे, ठीक हो गया। यहाँ पे
ये बेटे आपने ऐसे बना लेनी। अब बस हम इसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। समझ आ रही है ना। ये बेटे आपने ऐसे कर लिया है। अब आपने यहाँ पे कुछ स्केल्स ड्रॉ करने हैं, यानी कि मेजरमेंट्स बनानी है। यहाँ पे हमने बड़ी मेजरमेंट्स बनानी है, 1 2 आ रही समझ। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी, फिर छोटी, फिर लंबी, फिर छोटी, फिर थोड़ी सी से ये हो गया, ये हो गया बेटे, और ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपने शो करनी है। यहाँ पे आप स्मॉल रीडिंग्स शो करेंगे, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे बनाते जाएं, ठीक है। ये 4 छोटी लाइंस ड्रॉ करें, एक बड़ी, 4 छोटी, एक बड़ी बेटे, 4 छोटी, एक बड़ी, फिर 4 छोटी, एक बड़ी। डायग्राम बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये नहीं है कि आप लोगों की ड्राइंग आप बड़ी अच्छी करें। डायग्राम तो बेटे मैं आपको बुक से भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ और मैं पहले भी बना के रख सकती हूँ, लेकिन मैं आपके सामने बनाती हूँ ताकि आप लोग बना के जो है मेरे साथ साथ जो है वो बनाते जाएं और आपको ईजी लगे। वरना डायग्राम का क्या है, वो तो मैं पहले बना के इधर रख सकती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों के सामने बना रही होती हूँ ताकि आपको भी बनानी आए। यहाँ पे हमने एक सर्कल पार्ट भी ड्रॉ कर देना है, ठीक हो गया। इस साइड पे आए, यही रीडिंग्स आपने यहाँ पे भी शो करनी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे ही चलते हैं। और ये बड़ी वाली रीडिंग्स आपने यहाँ पे मैंने शो कर दी हैं। लें जी बेटे, हमारी डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आप रीडिंग शो कर लें, ठीक है। यहाँ पे बेटे ऐसे शो करें, ये आप 1 कह लें, 2 3 4 5 6। अच्छा जी बेटे, ये डायग्राम मैंने बनाई है किसकी, 1 ईयर कैलिपर की। ये किसकी डायग्राम है बेटे, 1 ईयर कैलिपर मैंने ड्रॉ की है। अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये जो है इसको हम लोग शो कर देते हैं सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटे आप गौर से देखो इस डायग्राम को, मैं इसकी लेबलिंग करूँगी। ये जो मैंने स्केल बनाया है, ये जो बड़ा सा हमारा सारा स्केल है, इस स्केल को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेन स्केल। क्या कहते हैं बेटे इसको, मेन स्केल, ठीक है। ये जो इधर स्केल है, इस स्केल को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल, ओके। और ये जो चीज़ मैंने ड्रॉ की है, दिस इज नॉन एज टेल और वर्नियर कैलिपर। टेल क्या बनाया है, ये टेल है बेटे। ये जो 2 चीज़ें मैं इधर मेंशन कर रही हूँ, ये हैं जाज। क्या है चीज़ें हैं ये बेटे, जाज हैं। ये 2 जाज हैं, 2 जाज ये जाज हैं, ठीक है। ये जो अपवर्ड जाज हैं, इनको आप सपोज कर लो दिस इज सी,
दिस इज़ डी, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। ठीक है, ये जो ऊपर वाले दोनों जार्स हैं बेटे, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं इनसाइड जार्स। क्या कहते हैं? SIDE, इनसाइड जार्स। और जो नीचे वाले दोनों हैं बेटे, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कहते हैं आउटसाइड जार्स। आउटसाइड जार्स। क्लियर? ये हमारी 1 ईयर कैलिपर की बेटे डायग्राम जो है ये कंप्लीट हो गई है। इसको और इन्हांस करने के लिए हम इसको कलर कर देते हैं। हम ये जो डायग्राम बेटे मैंने ड्रा की है, ये 1 ईयर कैलिपर की डायग्राम है। क्या है? 1 ईयर कैलिपर की डायग्राम है। इस डायग्राम को मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी बेटे। ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम बनाई है जिसका नाम है 1 ईयर कैलिपर। 1 ईयर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। ऐसी लेंथ जो कि 1/10 क्या 1/10 ऑफ मिलीमीटर होंगी, उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटे? उनकी लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग 1 ईयर कैलिपर यूज़ करते हैं। 1 ईयर कैलिपर कैसा होता है? उसकी शेप कैसी होती है? ऐसे होती है। ठीक है बेटे, 1 ईयर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्केल। इसमें 2 मेन स्केल होते हैं। एक ये स्केल है और एक इसका ये स्केल होता है। ये स्केल जो है, जो आपको बड़ा नज़र आ रहा है, इस स्केल को हम लोग क्या कहते हैं? मेन स्केल कहते हैं। ये स्केल जो आपको थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? 1 ईयर स्केल कहते हैं। ये स्केल इमूवेबल है, इसको मैं मूव नहीं कर सकती। ये स्केल जो है ये मूवेबल होता है, यानी 1 ईयर स्केल, इसको हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास इसमें कुछ स्क्यूज होते हैं जिनकी वजह से हम जब इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई जिस चीज़ की हमने मेजरमेंट करनी है उसको हम प्लेस करेंगे तो इसको हम वहाँ से टाइट जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो 1 ईयर कैलिपर में आपको डायग्राम में मैंने शो की है बेटे, वो क्या है? वो इसके जाज हैं। क्या है? इसके जाज हैं। 2 जाज हैं, एक इनसाइड जाज है और एक आउटसाइड जाज है। ये जाज जो है इसके मूवेबल जाज हैं। इनको, इस वाले जाज को, ये जो दोनों जाज हैं जो 1 ईयर स्केल जिसके ऊपर प्रेजेंट है, ये जाज बेटे मूवेबल है। क्या है? मूवेबल है। होता क्या है, ये वर्किंग किस तरह करता है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई भी सर्कुलर चीज़ है। ठीक है, कोई भी सर्कुलर चीज़ है, कोई आपके पास छोटा सा बॉल आता है, कोई भी छोटा सा सर्कल आता है, आप करते क्या हो? आप उसको इस जगह पे प्लेस करते हो, इन दो के दरमियान में। आपको क्लियर हो रहा है बेटे? इन दोनों के दरमियान में आपने वो रखना है। इनको आप लोग लूज करते हो, यहाँ पे ये रखते हो और इसको आप, ये मूवेबल है ऊपर वाला, इसको टाइट करके उसके पास लेके तो यहाँ से हम इनको फिक्स कर देते हैं ताकि वो फिक्स रहे। फिक्स होने के बाद आप इसकी रीडिंग मेजर करते हो। आपने देखना है कि 1 ईयर स्केल की रीडिंग जो है वो कौन से मेन स्केल की रीडिंग के साथ कंसाइड कर रही होती है। जहाँ पे कंसाइड करेगी वो आपकी रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी 1 ईयर कैलिपर की एक्चुअल रीडिंग होगी। वो मैं आपको मेजर करना जो है अभी आपको समझाती हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप लोग डायग्राम को अच्छी तरह देख लें और डायग्राम को बेटे अच्छी तरह समझ जाओ। ये डायग्राम है, ये 1 ईयर कैलिपर बना हुआ है, 1 ईयर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन है। इससे आपने एज इट इज़ ही ड्रॉ करना है बेटे, ऐसे ही आपने इसकी लेबलिंग करनी है। इज डेट क्लियर? आगे चलूँ मैं? चलें, ठीक हो गया। आगे बेटे हम इसको रीड आउट करते हैं। आगे आपका आता है, अभी देखो हमने क्या कर लिया, हमने देख लिया कि व्हाट इज़ 1 ईयर कैलिपर, हमने ये पढ़ लिया। फिर हमने एक चीज़ पढ़ी थी लीस्ट काउंट, वो भी हमने पढ़ लिया। लीस्ट काउंट क्या था? वो डिफरेंस था मेन स्केल और 1 ईयर स्केल की रीडिंग का। उसके बाद थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी, डैट इज कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन के 1 ईयर कैलिपर कैसा होता है वो मैंने आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर दिया। अब जो अगला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है मेजरमेंट यूजिंग 1 ईयर कैलिपर। 1 ईयर कैलिपर से हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, अब वो चीज़ हम डिटेल से पढ़ेंगे। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन 2 जार्स। ठीक है, कोई भी जो 2 जार्स हैं इनके दरमियान में यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, इस जगह पे। दिस इज द प्लेस जहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट जो है रखेंगे और फिर उसको वहाँ से हम लोग अपनी जितना उसका साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली वहाँ से हम उसको प्रेशर देके टाइट कर लेंगे। द पोजीशन ऑफ द 1 ईयर स्केल ऑन द मेन स्केल इज शोन इन फिगर 1.3। मैं आपको समझाती हूँ। रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ 0 ऑफ द 1 ईयर कैलिपर। फाइंड द 1 ईयर स्केल डिवीजन और मार्किंग विच इज इन द लाइन विच मे बी द मेन स्केल मार्किंग। दिस शोज। ठीक है,
लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग. Number 3, checking for zero error. Following are the some important point to keep in mind before checking zero error. If on joining the jars A and B, the zero of the main scale and vernier scale do not exactly coincide with each other, then there is an error in the instrument called zero error. If the zero of the vernier calipers is on the right of the zero of the main scale, then this instrument will show slightly more than the actual length. Hence the zero arrow are subtracted from the observed measurement. पहले मैं आपको इतना ही एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आगे चलेंगे. ठीक है, अब आपका बेटे अगला पॉइंट आ गया कि आपने वर्नियर स्केल से रीडिंग मेजर कैसे करनी है. सबसे पहला पॉइंट तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो इन दो जार्स के दरमियान में रखना है. ये दो जार्स है ना बेटे, इनके दरमियान में आपने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस करना है एग्जैक्ट. ठीक है, इसको यहाँ से आपने टाइट कर देना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो आपका मेन स्केल है, ये मेन स्केल है ना, इसका रीड द मेन स्केल मार्किंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द जीरो ऑफ द, ये जो जीरो है ना वर्नियर स्केल की जो जीरो रीडिंग है ना, इसके ऊपर जो मेन स्केल की रीडिंग आएगी ना वो आपने नोट कर लेनी है. क्या कर लेनी है बेटे, नोट कर लेनी है. अच्छा, फिर आपने नोट कर ली. अब आपने दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, फाइंड द वर्नियर स्केल रीडिंग. कौन सी रीडिंग, फाइंड द वर्नियर स्केल मार्किंग डियन विच इज इन द लाइन विद एनी ऑफ द मेन स्केल मार्किंग. आपने वर्नियर स्केल की वो मेजरमेंट फाइंड करनी है जो ऊपर वाली लाइन के साथ आपकी कोई भी जो भी मैच कर रही हो ना, उसके साथ कंसाइड कर रही हो, मैच कर रही हो, वो आपने मेजर करनी है. मैंने आपको क्या समझाया बेटे, जब आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया और इसको टाइट कर लिया तो यहाँ पे दो स्केल से दोनों की रीडिंग जो है आपकी वो एक दूसरे के साथ मिलेगी. आप अगर गौर से देखो, अगर आपको समझ आए, अपनी बुक की तरफ देखो बेटे, ये आपको डायग्राम बताई हुई है. ये आपकी मेन स्केल रीडिंग है, ये आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग है. मेन स्केल जो वर्नियर स्केल है वो आपका 0 से स्टार्ट होता है. ठीक है, जहां से आपका वर्नियर स्केल की रीडिंग शुरू होती है आपने देखना है कि ऊपर मेन स्केल की रीडिंग का क्या आई है. देखो, जैसे अब ये रीडिंग, ये 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, तो आप देख लो कि वो ये 0 के साथ उसकी रीडिंग, ये तो कोई 4 है, 1 2 3. इसका मतलब है कि मेन स्केल की रीडिंग क्या आई हमारी, 4.3 आ गई. समझ आ गई. फिर अगली रीडिंग आपने देखनी है वर्नियर स्केल की रीडिंग. वर्नियर स्केल की रीडिंग 0 से आगे आपने देखना शुरू कर देना है कि कौन सी लाइन मेरी ऊपर वाली लाइन के साथ कंसाइड कर रही है, मिल रही है, मिक्स हो रही है. तो हम देखेंगे 1 2 3 मेरी ये वाली लाइन मिक्स हो रही है, तो मैं इसको कहूँगी 0.01 मेरी मिल रही है. ठीक है, समझ आ गई है आपको. अगर नहीं समझ आई मैं आपको बना के बताती हूँ. ठहरो, ये देखो, ये मैंने आपको दो रीडिंग्स बनती हैं. ठीक है, एक ये स्केल है, ठहरो बेटे, ये देखो गौर से देखो, एक ये स्केल आपका बनता है. ठीक है, ये बड़ा है, 1 2 3 1 2 3 और सपोज ये हमारा कोई भी स्केल है. ठीक है, इसके नीचे से एक और स्केल की रीडिंग शो होती है. ठीक है, आप समझ लो यहाँ से ये रीडिंग शुरू हो रही है. अच्छा, अब बेटे ये रीडिंग जो है ना, इसकी रीडिंग को हम लोग कहते हैं मेन स्केल रीडिंग. ये क्या थी, मेन स्केल थी, और ये कौन सी थी, वर्नियर स्केल रीडिंग है. ठीक है, जब आपने रीडिंग मेजर करनी होती है ना, तो आपने देखना है, आपने जब पहले अपनी चीज़ तो यहाँ पे आपने फिक्स कर दी. फिक्स करने के बाद आपने देखना है, ये रीडिंग आपकी शुरू हो रही होती है 0 से. कहाँ से शुरू होती है, 0 से. आपने देखना है कि जहाँ पे आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग शुरू होती है ना, वहाँ पे ऊपर कौन सी मार्किंग है. जितनी ऊपर हुई ना, सपोज ये आपका 4, मैंने आपको जैसे बताया था ये 4 है, तो ये 4.2 से शुरू हो रही है ना, तो मेन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी, 4.2 हो जाएगी. फिर जब आपने वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी होती है, फिर आप देखते हैं कि वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आपस में मैच कर रही है. ये वाली कर रही है, देखो ये लाइन मैच कर रही है ना, ये सेम देखो एक ही लाइन बन रही है. तो ये वाली जो रीडिंग होगी ये वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी. अब तो क्लियर हो गया ना, आगे चलो, ठीक हो गया. ओके, अब उसका फॉर्मूला क्या है, आपने वो रीडिंग मेजर कैसे करनी है. कैसे करनी है बेटे, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होती है, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग.
सबसे पहले तो आपने मेन स्केल की रीडिंग ले ली, जो मैंने पहले आपको बताई थी हमारी क्या बन रही थी 4.3। यहाँ पे हमें देखा था ये 1 2 3 4.3 बन रही थी। लीस्ट काउंट जो है वो आपको पता है, पहले ही पता है कि 0.01 था हमारा इसका होता। और जो 1 ईयर स्केल रीडिंग है वो भी मैंने आपको बता दिया आपने कैसे ली, वो ले लिए। जब आपने इनको सबको किया कैलकुलेट, तो आपके पास जो है ये आपकी लेंथ ऑफ द क्या आ गई, ऑब्जेक्ट आ गई। ठीक है, एक और चीज़ भी यहाँ पे आपने नई चीज़ देखी है कि आपने अपने इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर भी चेक करना है। अब ये ज़ीरो एरर क्या है? ज़ीरो, अगर आप जब जॉज को क्लोज करते हैं, ये जो जॉज मैंने बनाए थे ए और बी, ये जो बेटे जॉज मैंने ड्रॉ किए थे, ये देखो ये ए और बी जॉज मैंने बनाए थे ना, जब आप इन दोनों जॉज को क्लोज करते हैं तो 1 ईयर स्केल के जो ज़ीरोज़ हैं, जो मेन स्केल के और 1 ईयर स्केल के ज़ीरोज़ जो हैं, अगर डू नॉट एग्जैक्टली, देखो जैसे ये बने हुए हैं ज़ीरो, कोड से देखो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। ये देखो मेन स्केल का ज़ीरो, ये 1 ईयर स्केल का ज़ीरो। अगर मेन स्केल और 1 ईयर स्केल का ज़ीरो जो है एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर है। क्या है? एरर है। और इस एरर को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? ज़ीरो एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीरो एरर कहते हैं। मैंने आपको क्या बता दिया, मेन स्केल का और 1 ईयर स्केल का ज़ीरो अगर आपस में मैच नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर, एक एरर है और उस एरर को हम लोग क्या कहते हैं? ज़ीरो एरर कहते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन भी आपकी आ सकती है, व्हाट इज़ ज़ीरो एरर। दूसरी चीज़ क्या है, इफ़ द ज़ीरो, अगर आपका 1 ईयर स्केल का ज़ीरो जो है राइट साइड पे आए और मेन स्केल का ज़ीरो मतलब उसके ऑपोजिट आ जाए, एक राइट साइड पे आ रहा, मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी लेंथ क्या है वो स्लाइटली मोर बताएगा, ज़्यादा बताएगा। ठीक है, to find the zero error, note the number of the deviation of the 1 ईयर scale which is exactly in front of any deviation of the male scale. Multiply this number with the least count. The resultant number in the zero error of this instrument, the observed reading is corrected by subtracting the zero error from it. अब देखो आपको मैंने क्या बता दिया, ज़ीरो एरर का बताया। ठीक है, फिर हमें पता चल गया कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर है कि नहीं है। ये चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है हर 1 ईयर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर हो, किसी के अंदर होता है किसी के अंदर नहीं होता। अगर आपको पता चलता है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट है, जो 1 ईयर कैलिपर है, उसके अंदर ज़ीरो एरर है, तो फिर आपने क्या करना है, जिस भी 1 ईयर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर आता है ना, इसका मतलब है कि वो आपको स्लाइटली यानी कि थोड़ी सी रीडिंग जो है, थोड़ी सी लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा बताता है। तो इस केस में आप मेजरमेंट कैसे करोगे? आप क्या करोगे, पहले तो आप अपना ज़ीरो एरर फाइंड करोगे। ज़ीरो एरर बेटे फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट द डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। पहले तो आपने 1 ईयर स्केल की डिवीजन एग्जैक्टली जो मेन स्केल के बिल्कुल साथ है वो आपने पहले नोट डाउन कर लेनी है, फिर उस नंबर को आपने ज़ीरो एरर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और फिर आपके पास जो है जो आपकी ऑब्जर्व रीडिंग आई ना, उसको आपने ज़ीरो एरर में से माइनस कर देना है, तो आपकी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। ये हो गया। नेक्स्ट एक और पॉइंट है, द जीरो ऑफ द 1 ईयर स्केल इज ऑन द लेफ्ट साइड। अब 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा बेटे, अगर ज़ीरो एरर जो है वो राइट साइड पे हो। अब क्या चीज़ आ गई है, अगर ज़ीरो एरर लेफ्ट साइड पे होगा तो क्या होगा। ठीक है ना, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। या आपके देखो एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकती हैं कि अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो एरर राइट साइड पे होगा तो क्या होगा। तो बेटे जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ है वो इंस्ट्रूमेंट आपको स्लाइटली मोर बताएगा। इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या बताएगा, थोड़ी सी उस लेंथ से ज़्यादा बताएगा। लेकिन अगर वाइस वर्सा, इसके हम ऑपोजिट चलते हैं कि अगर आपका 1 ईयर स्केल जो है वो लेफ्ट साइड के ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे आए, तब क्या होगा, तब बेटे वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट आ जाएगा। पहले वो स्लाइटली मोर लेंथ बता रहा था ना, अब वो स्लाइटली लेस लेंथ बताएगा। बस आपने ये डिफरेंस जो है वो याद रखना, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
बिल्कुल सेम जैसे पहले ज़ीरो एरर आपने ऐड किया था, सब्ट्रैक्शन की थी, सेम की सेम वही फार्मूला जो है आपने यहाँ पे भी अप्लाई करना है, और यही आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ 3 इज द नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग एनी स्केल डिवीजन, देन 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 एंड द रिजल्ट इज देन मल्टीप्लाई विद द लीस्ट काउंट. ठीक है, देयरफॉर द जीरो एरर इन दिस केस विल बी 0.7 mm. फॉर करेक्शन इट इज एडेड इन द ऑब्जर्व रीडिंग. ये हमने आज कंप्लीट कर लिया अपना क्या 1 ईयर कैलिपर. बेटे 1 ईयर कैलिपर में मैंने आपको क्या बताया, 1 ईयर कैलिपर में मैंने आपको बताया कि पहले सबसे पहले में हमने क्या पढ़ा कि 1 ईयर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग ऐसी चीज़ों की लेंथ मेजर करते हैं जो कि 1/10 ऑफ mm होती हैं. ठीक है, पहली चीज़ यही है. सिर्फ लेंथ नहीं बल्कि उनकी विड्थ, उनकी डेप्थ, उनका डायमीटर जो है डायमीटर भी, हाँ थिकनेस भी जो है वो ऑब्जेक्ट की हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, फिर एक और मेन चीज़ मैंने आपको बताई कि इसका एक चीज़ है डेट इज़ नॉन एज लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट इसका क्या है, कोई भी इसकी मेन स्केल की जो भी रीडिंग है, जब उसकी सब्ट्रैक्शन हम 1 ईयर स्केल की रीडिंग से करते हैं तो जो आपके पास आंसर आता है या जो एक्चुअल रीडिंग आती है उसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द ऑब्जेक्ट करते हैं. नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 ईयर कैलिपर. मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन किया. आप इस डायग्राम को गौर से देखो तो इसमें 2 तरह के स्केल हैं, एक ये स्केल है, एक ये स्केल है. ये मेन स्केल है, दिस इज नॉन एज मेन स्केल. ये स्केल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 ईयर स्केल कहते हैं. ठीक है, 2 इसमें थिस्टल्स हैं हमारे जो हैं जिसको हम फिक्स करने के लिए जाज को यूज़ करते हैं. 2 ही जाज हैं, 2 ऊपर वाले जाज हैं, 2 नीचे वाले हैं. उधर वाले जाज को हम इनसाइड जाज कहते हैं जिनको मैंने C और D करके मेंशन किया. नीचे वाले जो 2 जाज हैं इनको हम आउटसाइड जाज कहते हैं, इनको मैंने A और B से मेंशन किया. फिर यहाँ पे आपके पास एक टेल आ रही है और आपके पास ये जो यही आपकी फुल डायग्राम है. इसको आपने अच्छी तरह करना है, ऐसे ही एज इट इज़ ड्रा करनी है और यही आपकी कंस्ट्रक्शन है. फिर हमने उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हाउ टू कैलकुलेट. कैलकुलेशन हमने पढ़ी कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है. मैंने आपको कैलकुलेशन करने का बेटे मेथड बताया. मैंने आपको बताया कि हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है, जो भी चीज़ हमने मेजर करनी है, लेंथ करनी है या व्हाटसोएवर डेप्थ करनी है, आपने डायमीटर करना है, वो कैसे करना है. आपने 2 रीडिंग्स लेनी है, एक आपने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है, एक आपने लेनी है 1 ईयर स्केल की रीडिंग. ठीक है, आपने सबसे पहले अपना कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी भी आपने मेजरमेंट लेनी है वो यहाँ पे फिट करना है, फिक्स करना है. फिर आपने देखना है कि आपकी जो 1 ईयर स्केल की रीडिंग जहाँ से स्टार्ट होगी ना, वहीं से आपने अपने मेन स्केल की रीडिंग देख लेनी है कि मेन स्केल की रीडिंग मेरे इसके स्टार्ट पे कहाँ से. अगर सपोज यहाँ पे 4 लिखा है तो ये 4.3 हो जाएगी. ठीक है ना, ये मेन स्केल है. सपोज ये 4 लिखा हुआ है, मैंने, नज़र आ रहा है आपको, क्लियर है. तो अब मैं देखूंगी जहाँ से मेरा 1 ईयर स्केल शुरू हो रहा है ना, वहाँ से मेन स्केल कहाँ से फिर उस रीडिंग वहाँ तक आपने लेनी है, ये हो जाएगी 4.3. फिर आपने लेनी है 1 ईयर स्केल की रीडिंग. 1 ईयर स्केल की रीडिंग आप कैसे लिखते हो बेटे, आपने देखे हैं कि इन दोनों की कौन सी लाइन आपस में मिल रही है. जो लाइन आपस में मैच कर रही होगी, मिल रही होगी, कोइंसाइड कर रही होगी, वो आपकी 1 ईयर स्केल की रीडिंग होगी. फिर आपका आता है टोटल जो इसकी लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो फार्मूला आपने लगाना है. किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उसको आप कैसे मेजर करोगे बेटे, आप उसको मेजर करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग लेंगे, उसमें आपने जो है लीस्ट काउंट उसमें प्लस करना है, जो आंसर आएगा उसके साथ आपने 1 ईयर स्केल की रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास लेंथ आ जाएगी. ठीक है, फिर एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं ज़ीरो एरर. जो मैंने आपको बताया ज़ीरो एरर क्या चीज़ होती है. ज़ीरो एरर एक एरर है, क्या है, एक गलती है, एक एरर है. अगर आपके 1 ईयर कैलिपर का और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में मैच नहीं कर रहा होता है दोनों का, तो इसको हम, ये एक एरर होता है और इस एरर को हम लोग क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर कहते हैं. क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर कहते हैं. ज़ीरो एरर से होता क्या है, ज़ीरो एरर से ये होता है बेटे कि आपकी रीडिंग जो है वो एक्चुअल रीडिंग नहीं आती. या तो वो एक्चुअल रीडिंग से इंस्ट्रूमेंट रीडिंग आपकी लेंथ जो है वो ज़्यादा शो करता है लिटिल बिट, या थोड़ी सी रीडिंग कम शो करता है. ठीक है, वो दोनों केसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि अगर वो राइट साइड पे अप्लाई करेगा 1 ईयर स्केल तो कैसा ज़ीरो एरर आएगा, अगर राइट पे अप्लाई करेगा तो कैसा ज़ीरो आएगा. ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया. आपने अच्छी तरह से 1 ईयर कैलिपर को जो है वो कंप्लीट करके आना है, इसका फार्मूला दे के आना है, लीस्ट काउंट, इसका ज़ीरो एरर. ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी डायग्राम बेटे आपने कंप्लीटली करनी है. आज के लिए इतना ही बहुत है. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है ना वो माइक्रोमीटर स्क्रू गाज जो है वो स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़. डायग्राम को आप अच्छी तरह नोट कर लें. अल्लाह हाफिज़.